session, we are going to discuss section 152. On the screen, you see this section 152. And as you all know, this Bharatiya Nyaya Sanhita, the syllabus that we are doing, has replaced which act? IPC. So IPC के किस सेक्शन को 152 के अंदर मॉडिफाई किया गया है? दैट वाज सेक्शन 124A of IPC. Now, dear students, if you know about this section 124, a very important, this section was, और इस section का बहुत use होता था. So this was about which term? Sedition. Section 124 के अंदर जो mention था वो था sedition. Sedition एक offense था. और इस सीडिशन को बहुत क्लियरली डिफाइन किया गया था, इसकी पनिशमेंट दी गई थी. इवन ऑन द टॉप यू कैन सी दिस वीडियो पर्टिकुलरली ऑफ माय आईपीसी एक्ट, जहां पर मैंने पूरा आईपीसी का सिलेबस किया था. आप इसको समझिए कि सीडिशन क्या था. नाउ व्हाट आवर लॉ मेकर्स हैड डन, they have now shifted from this section 124A with some modifications under section 152. अब आप जब section 152 पढ़ेंगे तो आपको लगेगा yes, it is a modified version of this sedition. और ये सेक्शन 152 हमें क्या बताता है? द एक्ट एंडेंजरिंग सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया. यहां पर अब सीडिशन वर्ड नहीं लिखा है, सीडिशन को इलैबोरेट किया गया है कि अगर कोई भी ऐसा एक्ट जो इंडिया की सॉवरेनिटी, यूनिटी या इंटेग्रिटी को हार्म करेगा, उसको कहीं ना कहीं से हर्ट पहुंचाएगा, तो उस एक्ट के लिए आपको ऑफेंडर करार किया जाएगा और आपको किस सेक्शन के अंदर सजा मिलेगी? सेक्शन 152 के तहत. सो लेट्स सी व्हाट दिस सेक्शन इज, what are the differences between section 124A and 152. Let's read together. Below is our contact and mail address. You can send us your queries, dear students. I have already provided this and we are getting many mails, many messages. Thank you for showing your love and support. Keep supporting us. So here सेक्शन 124A के बारे में हम पहले पढ़ते कि क्या था, तभी हमें सेक्शन 152 समझ में आएगा. तो सेक्शन 124A ऑफ इंडियन पीनल कोड वाज अबाउट सीडिशन. और इसमें क्या था डियर स्टूडेंट्स? दैट कि ये एक कॉलोनियल एरा प्रोविजन था. ऑब्वियसली जो हमारा आईपीसी है वो एक कॉलोनियल एरा एक्ट है, तो यहाँ पर एक ये तभी से ही लिया गया था. एंड दिस सेक्शन प्राइमरली एड्रेस द डिसअफेक्शन अगेंस्ट द गवर्नमेंट. यहाँ पर सिर्फ मेजर किस चीज़ पर अटैक किया गया था कि अगर आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट जाते हैं तो यहाँ पर आपको 124 के अंडर ऑफेंडर माना जाएगा. एंड दिस सेक्शन वाज क्रिटिसाइज्ड. व्हाई क्रिटिसाइज्ड? बिकॉज one side our constitution gives us the right to speak, right to express ourselves, and simultaneously this section 124A of IPC जो है वो उसको कॉन्ट्राडिक्ट करता है. ये हमें, अगर हम गवर्नमेंट के अगेंस्ट जाते हैं, डिसअफेक्शन अपना दिखाते हैं, तो हमें 124A के अंडर ऑफेंडर मान लिया जाता था. दिस मेजरली दिस वाज मिसयूज टू सप्रेस डिसेंटिंग वॉइसेस. सेक्शन 124A का जो यूज होने लग गया था उसको मिसयूज किया जा रहा था. द फोकस ऑन स्टिफलिंग क्रिटिसिज्म डायरेक्टेड एट रूलिंग अथॉरिटीज समटाइम्स लेड टू द नेग्लेक्ट ऑफ ब्रॉडर कंसर्न्स. क्योंकि जनरली अगर एक ब्रॉडर कंसर्न पॉइंट ऑफ व्यू से भी वॉइस रेज की जाती है तो इस सेक्शन के तहत मिसयूज करके उन लोगों की भी आवाज़ को दबा दिया जाता था. राइट तो बेशक वो कंसर्न सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया से रिलेटेड हो, बट आपको चुप रहना पड़ता है, नहीं तो आप इसके अंदर ऑफेंडर हो जाओगे, आपको अगेंस्ट में नहीं जाना है. सो सेक्शन 152 को मॉडिफाई किया गया एंड सेक्शन 124A को मॉडिफाई किया गया आईपीसी के, और इसके तहत लाया गया सेक्शन 152 ऑफ भारतीय न्याय संहिता. इसमें क्या बोला गया है? द एडवेंट ऑफ सेक्शन 152 इन बीएनएस सिग्निफाइज अ पैराडिग्म शिफ्ट. ये एक मेजर शिफ्ट है ऑफ लीगल थिंकिंग एंड दैट हैज मूव्ड बियॉन्ड द नैरो स्कोप ऑफ सेक्शन 124A. अब 124A बहुत ही नैरो था और उसको बहुत ब्रॉडली डिफाइन किया गया है सेक्शन 152 BNS में. सो व्हाट आर दोज चेंजेस, व्हाट आर दोज एडवांसमेंट्स दैट वर डन? हियर वी हैव द की एडवांसमेंट्स. सो की एडवांसमेंट्स में क्या दिया गया? एक्सपेंसिव ऑफेंस स्कोप.
जो ऑफेंस था उसको थोड़ा एक्सपेंड किया गया है, उसको थोड़ा ब्रॉडली दिखाया गया है. सो सेक्शन 152 को अगर हम कॉन्ट्रास्ट में देखें 124A के, इट ट्रांसेंड्स द लिमिटेड फोकस ऑन डिसअफेक्शन अगेंस्ट द गवर्नमेंट ही नहीं, it comprehensively covers the act that endangers sovereignty, unity, and integrity, ensuring a more holistic approach to national security. यहाँ पर अब government is not only just the focus is now our national security, nation. इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा गया कि अगर कोई एक्ट जो इंडिया की यूनिटी, इंटेग्रिटी, सॉवरेनिटी को हार्म करता है, देन सिक्योरिटी को हार्म करता है, तो उसको 152 के तहत जिम्मेदार ठहराया जाएगा. Coming to next thing, that this is clear intent and purpose. सेक्शन 152 जो है वो बहुत ज़्यादा और क्लैरिटी के साथ आया है, इसका पर्पस आपको और ज़्यादा ऑब्जेक्टफुल लग रहा है. सो 152 जो BNS का ये हमारा सेक्शन आया, दिस एक्सप्लिसिटली आउटलाइंस इट्स इंटेंट टू प्रिवेंट द एक्ट्स एंडेंजरिंग सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी. दिस क्लैरिटी रिड्यूसेस एम्बिग्विटी. अब यहाँ पर जो सेक्शन 124A के तहत जो कन्फ्यूजन, क्योस क्रिएट हो रहा था वो नहीं है, एम्बिग्यूटी रिमूव कर दी गई, क्लैरिटी आई है, एंड इट इज़ अगेंस्ट पोटेंशियल मिसयूज. लिमिटेशन जो 124A की थी उसको बहुत ज़्यादा क्लियर किया गया 152 BNS सेक्शन के तहत. नाउ एम्फेसिस ऑन नेशनल इंटरेस्ट. येस, एज आई टोल्ड यू कि गवर्नमेंट इंटरेस्ट को छोड़कर अब जो मेजर फोकस है, जो एम्फेसिस है, वो ज़्यादा नेशनल इंटरेस्ट पर चला गया है. सेक्शन 124A IPC का जो है, इट समवेयर प्रोटेक्ट्स द गवर्नमेंट फ्रॉम डिसअफेक्शन. ओके, गवर्नमेंट को बचाता है. बट जो सेक्शन 152 आया, 152 BNS, इट प्रायोरिटाइज सेफगार्डिंग नेशनल इंटरेस्ट. इनका मेन फोकस था कि हमें नेशनल इंटरेस्ट को बचाना है. एंड यहाँ पर कैसे इसको बचाया गया कि इफ देयर इज एनी थ्रेट टू सॉवरेनिटी, एक्सटेंड बियॉन्ड डिसेंट अगेंस्ट जस्ट रूलिंग अथॉरिटी. जो सिर्फ रूलिंग अथॉरिटी है, अगर आप उसके अगेंस्ट डिसेंट दिखा रहे हो, वो सिर्फ 124A में था, बट नहीं, अब इसको और ज़्यादा एक्सपैंड किया गया और बोला गया कि अगर हमारी सॉवरेनिटी को थ्रेट हो रहा है, गवर्नमेंट को छोड़ दीजिए, गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू इज नॉट देयर, इट्स नेशनल इंटरेस्ट, तो उसको हम 152 के तहत जिम्मेदार ठहराएंगे. बिफोर द पासिंग ऑफ दिस भारतीय न्याय संहिता, जो हमारे यूनियन होम मिनिस्टर हैं अमित शाह, ऑल्सो इम्फेसिस्ड ऑन द पॉइंट इन पार्लियामेंट में, उन्होंने इसी पॉइंट पर फोकस किया था. क्या फोकस किया था? दैट दिस चेंज इज टू गिव मोर फोकस टू द क्राइम ऑफ देशद्रोह देन राजद्रोह. ऑब्वियसली ये पहले गवर्नमेंट जो राज कर रही है पार्टी, आप उसके अगेंस्ट नहीं जा सकते, तो वो राजद्रोह होता था. बट नाउ वी आर फोकसिंग आवर नेशन, वी आर फोकसिंग ऑन नेशनल इंटरेस्ट, इसलिए राजद्रोह के अगेंस्ट ये किस पर फोकस कर रहा था? देशद्रोह. देशद्रोही नहीं बनना है आपको. All right, next we have is protection of dissent within legal bounds. इसमें बोला गया कि जो दोनों ही प्रोविजन है, 124A को देख लो या 152 को, दोनों में क्या चीज़ को इनकॉर्पोरेट किया गया? प्रोटेक्टिंग द लेजिटिमेट डिसेंट. आप डिसेंट नहीं दिखा सकते हो थ्रू, एंड इफ़ यू वांट टू, अगर आपको अपनी डिसअफेक्शन दिखानी है तो आप लॉफुल मीन्स से दिखाइए. हाउएवर सेक्शन 152 जो है भारतीय न्याय संहिता का, इट स्ट्राइक्स अ मोर डेलिकेट बैलेंस बाय इंश्योरिंग द प्रोटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल फ्रीडम्स. आपको वहाँ पर दिखेगा कि हम अपने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को एक्सरसाइज कर सकते हैं वाइल इफेक्टिवली एड्रेसिंग सीवियर थ्रेट्स टू नेशन. अगर नेशन को थ्रेट हो रहा है तो हम अपने जो थॉट्स उनको एक्सप्रेस कर सकते हैं, बिकॉज दिस सेक्शन फोकसेज ऑन प्रोटेक्टिंग नेशनल इंटरेस्ट. सो 152 इज मोर बैलेंसिंग एक्ट, एक बैलेंसिंग सेक्शन है जो कि 124A से कहीं ज़्यादा यू कैन से बहुत इलेबोरेटली बताया गया है. और 152 के जो आप देख सकते हो ऑब्जेक्ट क्रक्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है. सो विद दिस सेशन इज ओवर. आई होप डियर स्टूडेंट्स आपको सेक्शन 152 को अच्छे से समझना है और 152A को कैसे आप कॉन्ट्रास्टली 124A के थ्रू दिखा सकते हैं वो भी समझिए. दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. डोंट स्किप इट एट ऑल. You can contact us through this number, through the mail address. Follow us on Telegram, Instagram. We are right there. For more updates, keep following on Instagram. Thank you.